भागलपुर में 1979 से 1980 के बीच दिल दहला देने वाला अकबोड़वा कांड आज भी लोगों के जेहन में जीवंत है। भागलपुर के ऐसे लोग जो घटना के साक्षी है या जिसने घटना को करीब से जाना है, आज भी वह घटना के चर्चा मात्र से ही कुछ पल के लिए सिहर उठते हैं। घटना उस समय की है जब भागलपुर में अपराध चरम सीमा पर था। अपराधी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए रात का इंतजार नहीं करते थे। अपराधी किसी भी समय बेधड़क अपराध को अंजाम देते थे। वहीं से रोक पाना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही थी। जिसके बाद अपराध को रोकने के लिए भागलपुर पुलिस ने एसपी बीडी राम के रहते एक गुप्त तरीके से ऑपरेशन गंगाजल चलाया। पुलिस महकमे में अकबोड़वा कांड का गुप्त नाम ऑपरेशन गंगाजल रखा गया था। इस दौरान सबसे पहले भागलपुर के नौगछिया में नामजद तकरीबन सभी अपराधियों की आंख में मोटी सुई चुभो के तेजाब डाल दिया गया। इसके पश्चात भागलपुर के अन्य थानों में भी ऑपरेशन गंगाजल शुरू किया गया। करीब 2 साल के अंदर 33 अपराधियों की ऐसी बर्बरता पूर्वक सजा दी गई थी। वहीं तेजाब डालने की अधिकांश घटना रजौन थाने में हुई थी। हालांकि वर्तमान में रजौन थाना बांका जिला में है। कलांतर में बांका भागलपुर के अनुमंडलीय प्रशासनिक इकाई के रूप में था, लेकिन 21 फरवरी 1991 में बांका जिला के रूप में भागलपुर से पृथक होकर अस्तित्व में आया। अकबोड़वा कांड में पुलिस वालों ने बदमाश बताकर 33 लोगों की आंख फोड़कर उसमें तेजाब डाल दी थी। पुलिस की क्रूरता का शिकार हुए 33 में से 13 पीड़ितों की मौत इलाज के अभाव में उसी समय हो गई थी। इसमें कई लोग निश्चित रूप से निर्दोष भी थे। अकबोड़वा कांड में अपनी आंखों की रोशनी गंवाने वालों में नंदलाल गोस्वामी, श्रीनिवास टियर, अर्जुन गोस्वामी, बशीर मियां, मांगन मियां, अनिल यादव, सालिग्राम तांती, रामस्वरूप मंडल, मंटू हरी, लखन मंडल, पटेल शाह, बलजीत सिंह, देवराज खत्री, भोला चौधरी, चमकलाल यादव, पवन सिंह, सालिग्राम शाह, उमेश यादव, सहदेव दास, शंकर तांती, शैलेश तांती, सहदेव दास, वसीम मियां, सल्लो बेलदार, कमल तांती, सुरेश शाह, रमन बिंद सहित कुल 33 लोग शामिल हैं। हालांकि ऑपरेशन गंगाजल के बाद अपराध पर काफी हद तक लगाम भी लगी, जिससे आम जनता काफी खुश थी। यही नहीं, जब दिल्ली से उस समय जांच टीम आई तो भागलपुर के कई स्थानों पर जांच टीम के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया। घटना की जांच सीबीआई से कराई गई थी। घटना में शामिल डीएसपी शर्मा, इंस्पेक्टर मांकेश्वर सिंह और दरोगा वसीम सहित तकरीबन दर्जनों पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई थी। अकबोड़वा कांड में पीड़ितों के 1980 से निःशुल्क लड़ाई लड़ रहे अधिवक्ता रामकुमार मिश्रा ने बताया कि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में पीड़ितों के लिए पुनर्वास की मुकम्मल व्यवस्था कराने के लिए ऑनलाइन अर्जी दाखिल की है। इसके साथ ही उन्होंने पुनर्वास के लिए सरकार के उदासीन रवैये से न्यायालय को अवगत भी कराया है। अधिवक्ता रामकुमार मिश्रा की माने तो जुलाई 1980 में वह जमानत के केस में अवर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में बैठे हुए थे। इसी दौरान उनके सामने से न्यायालय में लखन मंडल और अनिल यादव को रिमांड के लिए लाया गया था। इनकी आंखों से ताजा रक्त टपक रहा था, आंखों में भी छिद्र दिखाई दिया। इसी दौरान उन्होंने पुलिस पर मुकदमा चलाने के लिए न्यायालय से अनुमति मांगी, लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय उन्हें इसकी अनुमति नहीं मिली। जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता हिंगरोनी को 25 सितंबर 1980 को इस संबंध में पत्र लिखा। इसके पश्चात उक्त अधिवक्ता ने इस पत्र को सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायमूर्ति के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे न्यायालय ने याचिका मान लिया। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की सत्यता जानने के लिए रजिस्ट्रार जनरल से जांच कराने का फैसला लिया। जांच में तथ्य सही होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने तत्कालीन बिहार सरकार को नोटिस भेजा था, जिसके बाद खत्री बनाम बिहार सरकार और राज्य बनाम अनिल यादव का मुकदमा बन गया। अधिवक्ता रामकुमार ने बताया कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय के पहल पर ही पीड़ितों का उपचार हुआ। इसके साथ ही न्यायालय ने पीड़ितों को मुआवजा के साथ पुनर्वास के आदेश दिए, लेकिन अब भी हाल ढाक के 3 पात वाली है। मौजूदा स्थिति की बात करें तो पीड़ितों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गई। यहाँ तक कि 40 साल पहले जो पेंशन 750 रुपये तय किए गए थे वह अब भी वही है। इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। वहीं ये 750 रुपये सहयोग के रूप में मिलने वाली पेंशन भी अब बंद है। कुणाल शेखर की रिपोर्ट, डे न्यूज के लिए। 2 मुद्दाले को प्रोडक्शन के लिए लाया गया, अनिल यादव और महेश। जब दोनों को लाया गया तो पूरी भीड़ लगी हुई थी कोर्ट में, तो उसको हमने देखा। देखने के बाद लगा कि अरे इसके तो आंख में छेद है और खून टपक रहा है, एकदम ताज़ा खून। तो उससे हमने पूछा कि भाई क्या बात है, तो उसने कहा कि पुलिस ने आंख फोड़ दिया है और उसमें तेजाब डाल दिया है। जितने 33 लोग का आंख फोड़ा गया था उन सबका इलाज कराया गया। उसके रिहैबिलिटेशन का ऑर्डर हुआ, उसको ट्रेनिंग दिया गया, किसी को मोमबत्ती बनाने का, किसी को कुछ ट्रेनिंग दिया गया ताकि इनको काम दिया जाएगा। फिर एक मुश्त कुछ पैसा मिला, फिर कंपनसेशन मिला। आज कंपनसेशन 750 मिल रहा है। 40 साल हो गए। आज के दिन में कम से कम कंपनसेशन 20,000 रुपये होना चाहिए। 20,000 से कम में क्या खाएगा परिवार के साथ आदमी खाएगा?
भागलपुर जिले के शाहकुंड प्रखंड के शाहकुंड मिश्रा टोली में खुदाई करते समय गौतम बुद्ध की प्रतिमा मिलने से पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग ग्रामीण शाहकुंड के मिश्रा टोला पहुंचकर खुदाई से निकले मूर्ति को देखने में जुट गए। खुदाई में मूर्ति निकले जाने की सूचना मिलते ही शाहकुंड थाना अध्यक्ष विश्वबंधु कुमार दलबल के साथ पहुंचकर मूर्ति को थाना परिसर लाए और वहीं जमीन के नीचे से विशालकाय मूर्ति पाए जाने के बाद स्थानीय लोग पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को बुलाए जाने की भी मांग करते दिखे। भागलपुर में पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा 3 दिवसीय वर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। वहीं 3 दिनों तक चलने वाले इस वर्ड फेस्टिवल का विधिवत उद्घाटन करने के पश्चात डीएम प्रणब कुमार ने कहा कि वर्ड फेस्टिवल के आयोजन के मामले में भागलपुर भाग्यशाली है। इस वर्ष प्रदेश के सभी जिलों से पहले भागलपुर में वर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि कई ऐसे जिले हैं जहाँ पक्षी नाम मात्र बचे हैं, लेकिन भागलपुर में प्रति वर्ष नए अतिथि पक्षियों का आगमन होता रहता है। डीएम ने कहा कि 3 दिनों तक चलने वाले इस वर्ड फेस्टिवल में लोगों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी प्रयास करें कि पक्षियों को प्राकृतिक और भौगोलिक माहौल मिले। इसके साथ ही डीएम ने कहा कि असंवैधानिक रूप से कोई भी पक्षियों को ना रखे, इससे पक्षियों को तकलीफ होती है। यहाँ आपको बता दें, इकोलॉजिकल बैलेंस और बायोडायवर्सिटी पर नियंत्रण के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय बिहार सरकार ने एक नई पहल शुरू की है, जबकि इसकी शुरुआत भी भागलपुर से की गई है। 3 दिवसीय पक्षी महोत्सव में कोसी नदी इलाके में वंश वृद्धि कर रहे प्रवासी पक्षी खासकर गरुड़ की चर्चा खास रूप में होगी। इसके साथ ही गांगे डॉल्फिन के संरक्षण पर भी विशेष रूप से फोकस रहेगा। वहीं इस फेस्टिवल में मंदार नेचर, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री और वन विभाग के मिले जुले प्रयास से जीव जंतु और पंछियों के संरक्षण पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूरे कार्यक्रम में तकरीबन 70 की संख्या में बर्ड वॉचर और पर्यावरणविद शामिल हैं। हम लोग के लिए बहुत गौरवशाली क्षण है कि आज भागलपुर जिले में हम लोग बर्ड फेस्टिवल 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल मना रहे हैं। आज इसकी शुरुआत की गई है और इस 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल के माध्यम से इस पूरे बायोडाइवर्सिटी को बचाने की यह मुहिम है। पशु पक्षियों को उनका नेचुरल हैबिटेशन मिले, उनका संरक्षण हो, लोगों के बीच पक्षियों के संदर्भ में जागरूकता हो और जो अनावश्यक उनका जो हम लोग को प्रोटेक्शन करना चाहिए, ये सब व्यवस्थाएं हों। और भागलपुर जिले इस के लिए विशिष्ट स्थान रखता है कि यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स काफ़ी बड़ी संख्या में आते हैं। मधुसूदनपुर ओपी क्षेत्र के मनियारपुर गांव में आज मधुसूदनपुर ओपी ललमटिया ओपी पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से घरों में छापेमारी कर करीब 78 लीटर देसी शराब व देसी शराब बनाने के उपकरण को बरामद किया। मधुसूदनपुर ओपी प्रभारी मिथिलेश कुमार ने बताया कि पुलिस को आज गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि मनियारपुर गाँव के विभिन्न घरों में अवैध देसी शराब तैयार कर बिक्री की जाती है, जिसको लेकर मधुसूदनपुर पुलिस ने ललमटिया पुलिस व डॉग स्क्वाड की टीम की मदद से छापेमारी कर विदेशी शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद किए। वहीं बुग्गो सिंह व सुग्गो सिंह को गिरफ्तार किया गया। ब्रेन, कमर और नस से संबंधित बीमारी काफी गंभीर बीमारी होती है और पहले भागलपुर में इस बीमारी से संबंधित समुचित इलाज का अभाव था, लेकिन पिछले 5 माह से वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर पीके झा भागलपुर में इन बीमारियों से संबंधित इन बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज कर रहे हैं और काफी लोग उनसे इलाज करवाकर ठीक भी हो चुके हैं। हम आपको बता दें, डॉक्टर पीके झा देश के प्रख्यात न्यूरोसर्जन है जो भागलपुर के ही हैं और लगभग 25 वर्षों से एम्स सहित दिल्ली के बड़े अस्पतालों में अपनी सेवा देने के बाद अब भागलपुर की लोगों की जरूरतों को समझते हुए भागलपुर में अपना क्लिनिक खोले हैं, जहां न्यूरो एवं न्यूरो सर्जरी से संबंधित सभी तरह की बीमारियों का इलाज एवं ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। डॉक्टर पीके झा समय समय पर न्यूरो से संबंधित जांच एवं सलाह के लिए मुफ्त में कैंप का भी आयोजन कर रहे हैं। इस रविवार भी कैंप का आयोजन इनकी क्लिनिक जो कि 0 माइल के आगे झरखुरिया रोड में है किया जाएगा। अगर आपको भी न्यूरो संबंधित कोई शिकायत है तो आप इस कैंप में आकर अपनी जाँच मुफ्त में करवा कर सलाह ले सकते हैं। इसके लिए आप दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल कर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस रविवार को हमारे सेंटर पे एक मुफ्त स्वास्थ्य कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए कोई कंसल्टेशन शुल्क नहीं बल्कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जाएगा। और इसके लिए अगर आपको इसमें दिखाना हो तो जो नंबर दिया जा रहा है उस पर आप अपना नाम और नंबर डालकर SMS कर दें ताकि आपकी अपॉइंटमेंट की जा सके। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम।
तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर संजय चौधरी को प्रभारी कुलपति बनाए जाने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको लेकर छात्र जदयू के प्रदेश महासचिव रुपेश यादव के नेतृत्व में तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के मुख्य गेट पर छात्र जदयू के कार्यकर्ताओं ने प्रभारी कुलपति का पुतला दहन किया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान छात्र जदयू के कार्यकर्ताओं ने कुलाधिपति सह राज्यपाल से तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति संजय चौधरी को वापस बुलाए जाने की मांग भी की। खानका पीर दमरिया शाह और भागलपुर शाह मार्केट प्रबंधन के द्वारा शाह मार्केट परिसर में भीषण शीतलहर को देखते हुए सैकड़ों गरीब जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान सैयद फकरे शाह हसन ने कहा कि प्रत्येक वर्ष खानका पीर दमरिया के द्वारा ठंड के दिनों में ठंड से बचाव को लेकर गर्म कपड़े और कंबल का वितरण किया जाता है, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच जिस तरह से लोगों का जमावड़ा शाह मार्केट परिसर में देखने को मिला, वह संक्रमण को बढ़ाने वाला है। ठंड की दस्तक देते ही ये कोशिश की गई है कि गरीबों में असहाय लोगों के बीच जो नादार हैं, मफलूकुल हाल हैं, उनको कंबल बांट कर उनके दरमियान राहत पहुंचाने का काम किया जाए, क्योंकि खानका की ये हमेशा से परंपरा रही है। पीरपैंती प्रखंड के बाराहाट ईसीपुर में भारत स्काउट और गाइड योगी वीर ओपन यूनिट के तत्वाधान में स्काउट के जिला प्रशिक्षक मुकेश आजाद के नेतृत्व में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशिक्षुओं को योग का प्रशिक्षण दिया गया। योग शिविर के खेल प्रशिक्षक संतोष कुमार, अंबिका मंडल एवं योग के जूनियर अनुराग ने योग के कई आसन सरलता से सिखाए। कार्यक्रम में दिलीप, अंकित, खुशबू, प्रज्ञा भारती, राजनंदनी, मनीषा, तपेश्वरी आदि कई अन्य लोग उपस्थित थे। वहीं जिला प्रशिक्षक मुकेश आजाद ने कहा कि भारत सरकार द्वारा कला संस्कृति युवा विभाग के निर्देश पर शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है।